नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आज हम मैथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, औसत। औसत एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो समझते हैं हम सबसे पहले औसत के बारे में। टॉपिक जो है हमारा औसत या एवरेज। एवरेज, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं औसत किसे कहते हैं। जैसे एक परिवार है, में एक व्यक्ति है, ये प्रतिदिन 200 रुपये खर्च करता है। एक व्यक्ति बी, ये प्रतिदिन 300 रुपये खर्च करता है। एक व्यक्ति सी, ये प्रतिदिन 100 रुपये खर्च करता है। एक व्यक्ति डी, ये प्रतिदिन 200 रुपये खर्च करता है। तो मैं कहूँ पूरे परिवार का प्रतिदिन का औसत खर्च क्या होगा। तो आपने क्या किया, टोटल का जोड़ किया, टोटल जोड़ा, कितना हुआ 800। और 800 को आपने क्या किया, जितने व्यक्ति हैं उससे डिवाइड किया। 4 व्यक्ति हैं, 4 से डिवाइड किया। जो 200 जो हमें प्राप्त हुआ, इसी को कहेंगे प्रतिदिन का परिवार का औसत खर्च। ठीक। उससे एक फार्मूला होता है औसत का। औसत बराबर एक फार्मूला होता है, हम पढ़ते हैं। औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक। अगर हमें पदों का योग निकालना है, पदों का योग निकालना है हमें, ठीक, तो हो जाता है औसत की मल्टीप्लाई हम, औसत की मल्टीप्लाई हम पदों की संख्या से करते हैं। ठीक, याद रखोगे। आज हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो केवल क्रमागत संख्याओं पर आधारित होते हैं। जैसे, समझ रहा है आपको, कोई संख्या है 51, 52, 53, 54 और 55। मैं आपसे कहूं इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, सबका योग करोगे, जितनी संख्या है उनसे डिवाइड करोगे। नहीं, आपको करना कैसे, आपको क्या करना है, अगर संख्या क्रमागत है तो जो बीच में संख्या होगी वो हमेशा आपका औसत होगी। तो आप देख सकते हो बीच में कौन सी संख्या है, 53, क्योंकि 2 इस साइड में है और 2 इस साइड में है। बीच में क्या है, 53। तो 53 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, औसत होगा। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं का औसत निकालते हैं हम। औसत बराबर हम कह सकते हैं प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। ठीक। अगर संख्या क्रमागत है, उनका हमें औसत निकालना है, तो हमें क्या करना है, प्रथम पद लेना है और अंतिम पद लेना है, बटे 2 करना है। तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, उन संख्याओं का औसत मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या किया, 51 प्रथम पद, अंतिम पद कितना है 55 बटे 2, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 106। 106 का आधा होगा कितना, 53। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना, 53। जो औसत प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 53। ठीक है। अगर यहाँ संख्या होती, मान लो 4, अभी संख्या कितनी है, 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये संख्या होती 4, अब मैं आपसे कहूँ औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 संख्या है बीच में, इनके बीच में जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा, औसत होगा। देख सकते हो यहाँ पर 52 और 53 के बीच में क्या आएगा, 52.5। तो अब इनका जो औसत क्या होगा, 52.5 औसत होगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चनों को, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो 1 से स्टार्ट होती है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है और चलती रहती है, सही। ठीक है।
देखते हैं हम, पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1, और अंतिम कहाँ तक देखना है हमें 100 तक देखना है, तो क्या होगी अंत में 100, और बटे हम क्या कर दें 2 कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हो कितना हो गया ये 101, 101 का आप आधा करोगे, भाग करोगे तो कितना मिलेगा 50.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन है 51 से 157 तक सभी, यहाँ पर दे रखा है तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमसे कहा है 51 से, तो पहली संख्या 51, अंतिम संख्या 157, बटे हम क्या कर दें 2, हमें क्या निकालना है, या औसत निकालना है। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 208। 208 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना औसत प्राप्त हुआ 104। तो 104 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे हमसे कहा है कहाँ तक 100 पूर्ण संख्या, ठीक है, तो 100 पूर्ण संख्या स्टार्ट होंगी 0 से, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही अंतिम क्या होगी 99 होगी। ठीक है, 99 होगी। अब इनका हमें औसत निकालना है। अब ये संख्या जो है क्रमागत, तो हमने पढ़ा क्या है औसत का फार्मूला, कैसे निकालेंगे हम औसत। तो औसत बराबर क्या होगा, पहला पद क्या है यहाँ 0 है, अंतिम पद क्या है 99 है, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 99 का आधा कर दोगे तो कितना आ गया आंसर हमारा 49.5। तो इनका जो औसत होगा 49.5 इसका सही और आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेके 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से सबसे पहली विषम संख्या 1 हो गई, इसमें अंतिम विषम संख्या क्या होगी 149 को ले लो, बटे 2 कर दो, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। ठीक है, देखते जोड़ते हैं, यहाँ से कितना हो गया 150 हो गया, इसका आधा करोगे कितना हो गया 75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और वैसे भी आपको याद रखना है, अगर संख्या विषम है हमें औसत ज्ञात करना है, जो इसके बीच में होगी वही इसका औसत होगा। अगर इसका आधा करोगे क्या आ जाएगा 75। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 100 तक, तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, अंतिम सम संख्या क्या है 100, बटे हमें क्या करना है 2, हमें ज्ञात करना क्या है, औसत ज्ञात करना है। ठीक, जोड़ो कितना हो गया 102। 102 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो कितना प्राप्त हुआ 51। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रथम 36 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम 36 विषम संख्या कहाँ तक होंगी। आप देख सकते हो 1 से स्टार्ट करोगे और अंतिम जो विषम संख्या क्या होगी यहाँ पर 71, बटे कर लो 2। ठीक है, हमें ज्ञात करना क्या है, औसत ज्ञात करना है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और सरल। ठीक है, जोड़ दो यहाँ से कितना हो गया 72, 72 का आधा कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36, इसका सही आंसर होगा।
जैसे कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रथम 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 लगा हुआ है और दे रखा है 36 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो जो जितनी संख्या दे रखी है वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ 36 दे रखा है तो 36 आंसर हो गया, अगर यहाँ 37 दे रखा होता तो 37 ही आंसर होता। संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, याद रखना। और कंडीशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्रथम भी लगा हुआ होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इन्हें कहा प्रथम 29 सम संख्याओं का, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रथम 29 सम संख्या कहाँ तक होंगी, तो पहली सम संख्या 2 होगी और अंतिम सम संख्या क्या होगी, इसका 2 गुना करोगे कितनी होगी, 58 होगी। अब बटे कितना हो गया, 2। यहाँ से हमें निकालना क्या है, औसत। जोड़ोगे कितना हो गया, 60। 60 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना प्राप्त हुआ, 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 30। 30 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इसको भी और सरल कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। अगर प्रथम लगा हुआ है या पहले लगा हुआ है और सम संख्या पूछी गई है, इनका औसत आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, आपको एक जोड़ देना है, आंसर दे देना है। तो 29 में एक जोड़ दो तो आंसर आपका क्या हुआ, 30 हुआ। ऐसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दो, यानी कि 29 उसका सही आंसर होगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ये जो संख्याएं हैं क्रमागत नहीं है। अभाज्य संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, वो संख्या जो अपने आप के सिवा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः व्यक्त ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखो 30 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी, 31, फिर क्या होगी 37, फिर देखो 41, 43 और 47। हमें निकालना है इनका औसत। तो हम क्या करेंगे, सबका योग करें, सबको जोड़ दें और जितनी संख्या है उससे हम डिवाइड करें। तो सबको जोड़ते हैं, हमें ज्ञात करना क्या है, औसत ज्ञात करना है। तो जोड़ेंगे हम 31 और 37 हो गया 68। 68 में हमने जोड़ लिया 41, कितना हो गया 109। 109 में हमने 53 जोड़ लिया, हो गया 152। 152 में हमने 47 जोड़ लिया, हो गया 199। 199 बटे कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्याएं। तो 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, बचा यहाँ से कितना 4, नोट किया 9, 5 नेम 45, बचा यहाँ से कितना फिर 4, पॉइंट लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, 5 अट्ठे 40। तो जो आंसर होगा 39.8, 39.8, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब इस तरीके से हम औसत निकाल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक तरीका और है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। देखो एक तरीका क्या है, क्या संख्या दे रखी थी 31, 37, 41, 47 और 47। हमें निकालना है औसत। हम क्या करें, कोई ऐसी संख्या, इनमें से कोई सी संख्या औसत मान लें। हमने मान लिया यहाँ पर 41 को औसत मान लिया, हमने क्या माना 41 को औसत मान लिया। हमने देखा ये 41 से कितनी कम है, तो आप कहोगे 41 से ये 4 कम है। ये वाली संख्या 41 से कितनी कम है, ये वाली संख्या 41 से कितनी कम है, ये 10 कम है। ये 4 कम है, ये 10 कम है। अब ये वाली संख्या देखो 41 से कितनी ज्यादा है, आप कहोगे 2 ज्यादा है। कितनी, 2 ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस में ले लो। ये संख्या 41 से कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ये प्लस में है। आप ऑल ओवर देख लो टोटल कितनी हो रही है, यहाँ पर इनको जोड़ो, कितना हो गया माइनस का 14। यहाँ पर इनको देखो कितना हो गया माइनस का, यहाँ प्लस का, सॉरी प्लस का 8, घटाओगे इनमें से तो कितना आ गया माइनस का, यहाँ पर कितना हुआ 6। और जितनी संख्या उसमें डिवाइड कर दो। संख्या कितनी यहाँ पर देखो 5, 5 से इसको डिवाइड करो, यहाँ से आएगा 5 एकम 5, बचा यहाँ से कितना, एक पॉइंट लगा दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 पॉइंट ये क्या है माइनस में, तो इसमें से आप कितना घटा दो, 41 में से 1.2 घटा दो। 1.2 घटाओगे तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 39.8, 39.8। तो इस तरीके से भी
आप औसत निकाल सकते हो। आप कोई सी संख्या औसत मान लो, ठीक है, ऐसे भी औसत निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 7 के प्रथम, तो सबसे पहला यानी कि कहने का मतलब है 7 से कटने वाली 25 गुणजों का औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी? 7 होगी। ये भी क्या होगी? क्रम के अनुसार होंगी। अब 25वीं संख्या क्या होगी? मल्टीप्लाई कर लो आप। 25 सत्ते कितना होता है? 175 बटे 2। हमें ज्ञात क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। ठीक, इनको जोड़ लो। जोड़ोगे तो कितना हो गया? 7 और 5 12 और हासिल का 1 यानी कि हो गया 182 बटे 2। भाग कर दो, 2 नियम 18, 2 एकम 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 91। 91 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो। ठीक है, 13 से विभाज्य हो। तो 100 से आगे 13 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 13 अट्ठी 104। ठीक, पहली संख्या। अंतिम संख्या निकाल लो। आप यहाँ पर क्या करो? 200 को भाग करो। ठीक है, 200 को भाग करो 13 से। ठीक है, 13 एकम, बचा यहाँ से कितना? 7। नोट किया हमने, 0 70 हो गया। 13 पंजे 65। अब शेष कितना मिलेगा? 5। तो इसमें से 5 घटा दो, यानी कि जो अंतिम संख्या होगी 200 के नजदीक वाली जो संख्या होगी 13 से कटने वाली, यहाँ पर कौन सी होगी? 195 बटे 2। हमें निकालना क्या है? यहाँ औसत ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो इनको जोड़ लो। जोड़ लो, 5 4 9 और 9 और यहाँ से कितना हो गया? 2, यानी कि 299 बटे कर दो 2। भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 चौक, 2 नेम 18 और 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 149.5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना है तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, लिखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गों का। उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर, औसत बराबर, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है। वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो फार्मूला जो होता है 2n + 1 और n + 1 बटे 6। याद रखोगे। n क्या होगा? अंतिम पद। n क्या होगा यहाँ पर? अंतिम पद। ठीक है, यहाँ पर देखो अंतिम पद क्या होगा? 20वां होगा। तो 20 डायरेक्ट हम लगा देते हैं फार्मूले। 20 दूनी 40 और 1 41, 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है, इसे काट लेते हैं हम 3 से। 3 दूनी 3 सत्ते, मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2। भाग कर लेते हैं हम, 2 एकम 2, 2 चौक 2 तिया और पॉइंट क्या आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 143.5। 143.5 कौन से ऑप्शन है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इन्हें कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। अब हमें निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। घनों का औसत ज्ञात करना है हमारे लिए। इसका जो फार्मूला होगा n + 1 का स्क्वायर बटे 4। ठीक, याद रखोगे आप।
और n क्या होगा, n होगा आपका अंतिम पद, n क्या होगा, अंतिम पद, n क्या होगा, अंतिम पद। ठीक, अब इसमें लगाएंगे फार्मूले हम, देखो n कितना है यहाँ, देखो 10, 10 है 11 मल्टीप्लाई 11 बटे कितना है 4। ठीक है, यहाँ से काट देंगे, कितना आ गया 2, यहाँ से काटा कितना आ गया 5, यहाँ से कितना हो गया 121, 121 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 एकम 5 है कितना 6, यानी कि 605। भाग कर दो 2 से, 2 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 तियाँ, ठीक 0 पूरा पूरा, फिर भाग करोगे यहाँ से 2.5, यानी कि 302.5 इसका सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इन्होंने कहा 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना। अब हमें जो निकालना है 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्या, कौन सी सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर हमें जैसे यहाँ 2 दे रखा है, 4 है, 6 है, इनके वर्गों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। 8 है, ऐसी डैश डैश क्या होगी अंतिम 20 होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वर्गों का औसत सम संख्याओं का। इनका फार्मूला आपको याद रखना है, सम संख्याओं के वर्गों का औसत। के वर्गों का औसत फार्मूला होता है n+1 n+2 बटे 3। ठीक, याद रखोगे। अब देखो लगाएंगे फार्मूले में, n क्या होगा हमारा अंतिम पद, यानी कि 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे 3, 3 से भाग करो 37, 7 बार जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14, 1 कितना हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 154 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें अगला जो क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 का स्क्वायर ऐसे ही, 3 का स्क्वायर ऐसे ही, 5 का स्क्वायर ऐसे ही, 7 का स्क्वायर ऐसे ही, डैश डैश डैश, यानी कि 19 का स्क्वायर। ठीक है, अंतिम संख्या होगी। इसका जो फार्मूला बनेगा विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। के वर्गों का औसत हमें निकालना है। ठीक है, वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा n+2 बटे 3। ठीक, याद रखोगे। अब देखो लगाओगे इसमें क्या होगा, 19, 19 और 2 21 बटे 3, तो काटो, ये कितनी बार जा रहा है 7 बार। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 19 7 133। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 133 इसका औसत होगा, जो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ठीक है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अब बस इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, बाकी हम कल और क्वेश्चन लेंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।